नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। धर्मानुसार माता की शक्ति अमोघ और सज्ञ फलदायिनी कही गई है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुंवारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह महागौरी की पूजा आराधना उसकी यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का वाहन भी है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी की कथा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी कथा के अनुसार काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौण वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें कि माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। महागौरी के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद माता की मूर्ति की स्थापना करें। फिर कलश पूजन करें। कलश पूजन के पश्चात गणेश जी और माता को पंचामृत से स्नान कराएं।
स्नान के बाद गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं और माता का श्रृंगार करें। माता को गुड़हल का फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। गणेश जी और महागौरी को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती कर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश स्तोत्र के बाद महागौरी चालीसा का पाठ करें और माता मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में गणेश जी और माता की सपरिवार आरती करें। ध्यान रहे कि माता का महागौरी रूप बालक गणेश की मां के तौर पर माना जाता है। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि माता की आरती पूजा पाठ के साथ साथ गणेश जी की भी आरती व पूजा पाठ करें। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का संताप नहीं आ सकता। महागौरी का मंत्र: ओम देवी महागौरी नमः। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। माँ की वंदना मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ का स्तोत्र पाठ करें। नवरात्रि के 8वें दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ गौरी की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन माता को सफेद नैवेद्य का भोग अर्पित करना न भूलें। महागौरी की पूजा का महत्व: चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकल्प लेकर की गई पूजा से मां प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीष देती हैं। मां महागौरी की पूजा अर्चना से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं। मां महागौरी को गणेश जी की माता माना गया है। ऐसे में इनकी पूजा से गणेश जी का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं और उसके सभी रुके हुए नए कार्य पूरे होने लगते हैं। माँ के इस रूप की पूजा से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण भी होता है।